स्टडी करेंगे वीटी ग्राफ के बारे में। इससे पहले वाले हमने बात किया है एसटी ग्राफ के बारे में। तो एसटी ग्राफ के ढाल क्या रिप्रेजेंट करता है? वेग। क्या बताता है भाई? वेग। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, और टी क्या है? टाइम। टाइम मीन्स क्या होता है? समय। यानी मैंने ये स्टडी किया कि एसटी ग्राफ का ढाल वेग को रिप्रेजेंट करता है। तो आज हम इसमें ये बात करेंगे कि ये वीटी ग्राफ है, यानी वी और टी यानी वेग और समय के बीच खींचा गया ग्राफ है। तो वेग और समय के बीच जो खींचा जा रहा है ग्राफ, उस ग्राफ का ढाल किसको रिप्रेजेंट करता है? तो हम इसमें स्टडी करके ये पता करेंगे कि वी और टी ग्राफ का ढाल किसको बताता है। इसको बड़ी ध्यान से आपको समझना है। सबसे पहले ये है कि यहाँ पे हमारा एंगल बना है थीटा। तो हमको अगर इसका झुकाव निकालना होगा तो झुकाव निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे? टेन थीटा का। समझना, झुकाव निकालने के लिए किसका यूज करेंगे? टेन थीटा। और टेन थीटा का मान निकालने के लिए किसका यूज करेंगे? तो आप देख लो, मान लो थोड़ा सा कुछ इमेजिन करो कि भी और टी से पहले हम इस एक्सिस को बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस है। बोलो यार, अगर इसका ग्राफ की ढाल निकालना है तो आप देखो कैसे निकालोगे। थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर लो, मान लो इसको ये बढ़ा लो ऐसे, ये एक्स एक्सिस है, इसको क्या बढ़ा लेंगे? ऐसे। ये क्या चीज़ है? वाई है। तो मान लो जब ये वाई है तो ये भी क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा ना भाई। और ये वाला x है तो ये भी क्या हो जाएगा? x। फिलहाल ये वाला x है क्योंकि एक्स ग्राफ है। तो मैं बोला हूँ इसका मान निकालना होगा तो टेन थीटा है। टेन थीटा बराबर फार्मूला होगा ये लंब बटे क्या हो जाएगा? आधार। दैट मीन्स y बटे x होगा ना। समझना अभी ध्यान से, मैं थोड़ा सा स्टेप चेंज करते हुए चल रहा हूँ। तो ये बताओ इस y का मान कैसे निकलेगा? यानी यहाँ इस पॉइंट पे जो मान होगा, इसमें से इस पॉइंट पे जो y का मान होगा घटाएंगे तब ना टोटल निकलेगा यार इसमें। ये बोलो यार। तो अगर यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे इसका मान y1 और यहाँ पे इसका मान क्या हो? y2, तो टेन थीटा का मान निकालना होगा तो हम फार्मूला लगाएंगे ऐसे, y2 माइनस y1 बट्टे ये x2 माइनस क्या लगाएंगे? x1। अगर ये चीज़ें तुम्हें नहीं समझ आ रहा है तो इसको मिटा लो यार। हम प्रवणता निकालने के लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स में फार्मूला पढ़े हैं y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ये 10th में हमने पढ़ा है। दोबारा सुन लो, हमारे पास यहाँ टाइम के साथ ये ढाल कितना कोण बना रहा है? थीटा। इसका अगर मुझे ढाल ज्ञात करना होगा तो किसका मान निकालेंगे? टेन थीटा का। टेन थीटा का मैंने क्लास 10th में फार्मूला पढ़ा है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। तो उस समय ये x एक्सिस होता था और ये होता था y एक्सिस, तो y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 करते थे। लेकिन यहाँ पे जो y वाला एक्सिस है ये v बन गया है और x वाला एक्सिस क्या बन गया है? t बन गया है। तो y वाले पे v यूज करेंगे, x वाले पे क्या करेंगे? t यूज करेंगे। तो y के जगह पे v लिख लो, यहाँ y है तो हो जाएगा v/2 माइनस y के जगह पे v ये 1, x के जगह पे क्या लिया है? t, तो ये हो जाएगा t2 माइनस क्या हो जाएगा? t1। बोलो ऐसा बन जाएगा भाई। सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं बेसिक चीज़ों को लेके चल रहा हूँ। पहले से सुन लो, एंगल कितना बन रहा है? थीटा। झुकाव क्या होगा? टेन थीटा। टेन थीटा का मान कैसे निकलेगा? y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। जब ये वाला लाइन y अक्ष और ये x अक्ष रहता था तो ये फार्मूला होता था। अब मैंने x अक्ष पे t ले लिया है तो x वाला हो जाएगा t2 माइनस t1, और y अक्ष पे v ले लिया है तो y वाला हो जाएगा v2 माइनस v1। अब ये सुन लो, v2 माइनस v1 को डेल्टा v लिखते हैं और t2 माइनस t1 को डेल्टा t लिखते हैं। अब वेग परिवर्तन बट्टे समय अंतराल को त्वरण कहते हैं और किससे लिखते हैं? ऐसे। तुम्हें क्या पता चला? हाँ, वीटी ग्राफ का ढाल किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्सीलरेशन यानी किसको बाबू? त्वरण को। किसको रिप्रेजेंट करता है? त्वरण को। बोलो क्लियर हो गया? अब आपसे यही प्रश्न लोग कर देंगे कि वीटी ग्राफ का ढाल किसको रिप्रेजेंट करता है, तो क्या बताओगे? त्वरण को। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है? तो चलो अब थोड़ा सा हम इस पे आगे और बातें करेंगे। अब देखो, अब ये क्लियर हो गया कि वीटी समय ग्राफ का ढाल किसको रिप्रेजेंट करता है? त्वरण को। अब आपसे ये प्रश्न कर दे कि वीटी
ग्राफ का क्षेत्र किसको रिप्रेजेंट करता है, तो क्या बोलोगे? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये टाइम एक्सिस और ये वेलोसिटी। मान लो हमने ऐसा एक ग्राफ बनाया, तो मान लो मैंने कहा कि जो इसका क्षेत्र है, इस ग्राफ का क्षेत्र, ये क्षेत्र, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये चीज़ें लिख लोगे आप ऐसे कि जो VT ग्राफ का क्षेत्र है, ऐसे VT ग्राफ का क्षेत्र, ये तुम्हें जीवन में नहीं भूलना है, ये विस्थापन को रिप्रेजेंट करेगा। किसको बाबू? विस्थापन को। बोलो समझ में आया? अगर मैं विस्थापन पूछूंगा तो आपको VT ग्राफ का एरिया निकाल लेना है, तुरंत विस्थापन निकल जाएगा। बोलो समझ में आया? अभी नहीं समझ में आएगा, एक एग्जाम्पल लेंगे तो और सटीक समझ में आएगा। जैसे मेरा ये एग्जाम्पल है, यही लेते हैं एग्जाम्पल एक, देख लो एग्जाम्पल क्या है। ये टाइम है, ये क्या है? वेलोसिटी। ये 0 है, 0 के बाद 10 है एक, यहाँ पे हम पॉइंट ले लिए, ये क्या चीज़ है? 10 है। समझ में आ रहा है मेरी बातें? और ये हमारा ग्राफ ऐसे होते हुए यहाँ पे गया, ये 5 ऐसे करके है, ये 10 और ये ऐसे हो गया, ये O, ये A, ये क्या हो गया? B। अब कहे इस ग्राफ का विस्थापन, पहले त्वरण कहे, क्या कहे बाबू? त्वरण, क्योंकि त्वरण वाला भी आपको पता है ना। कह दे इसका क्या ज्ञात कीजिए? त्वरण तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालोगे? 2 प्रश्न इसमें दिया, इस ग्राफ में। क्या ज्ञात करने के लिए कह दे बाबू? इसका त्वरण और साथ में क्या कह दे? विस्थापन। तो कैसे निकालोगे? आसान सा तरीका है तुम्हारे पास, बिल्कुल आराम से। बेसिकली आपको हम पढ़ा रहे हैं। पहले वस्तु O से कहाँ तक जा रहा है बाबू? A तक। सुनना ध्यान से, यानी हमको पता है कि टाइम का मान स्टार्टिंग में क्या है? 0। ए बोलो यार। और इस वेग का मान भी स्टार्टिंग में क्या है? 0। तो हमको पता है कि अगर त्वरण का मान निकालना होगा तो V2 V1 और T2 T1 चाहिए ना भाई। तो स्टार्टिंग में पहले देखो, पहले यहाँ पे ये ग्राफ है ना बाबू, तो इस पे देखो T का मान कितना है? 0, यानी T1 का मान क्या है? 0। और यहाँ पे देखो V1 का मान भी क्या है? 0। बोलो तो दोनों 0 है। अब देखो, जब ये बढ़ते बढ़ते जब यहाँ पे चला गया तो पहले T का मान देखो, अब T का मान क्या निकल गया? 5। तो ये T1 है, तो ये T2 का मान क्या निकल गया? 5। और अब वेग देखो, वेग क्या निकल गया? 10, यानी V2 का मान क्या निकल गया? 10। बोलो समझ में आया? तो हमारे पास एक्सीलरेशन ज्ञात करने का क्या फार्मूला है? V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। अब देखो, आप V2 का मान कितना दे दिया है? 10। अब V1 का मान क्या है? 0। T2 का मान क्या है? 5 और T1 का मान 0। 10 में से 0 घटाएंगे 10, अब बट्टे क्या है? अब 5 दूनी के 10। A का मान क्या निकल गया? 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बोलो समझ में आ गया? ये बोलो यार। पहले अभी हम क्या निकाल रहे हैं? त्वरण। तो याद रखो, पहले OA का मैंने त्वरण निकाला ना, अब हम क्या करेंगे? या OA के लिए निकाले हैं, OA के लिए। अब OA के लिए हम क्या निकालेंगे बाबू? विस्थापन। OA का विस्थापन कितना होगा? बोलो भाई। विस्थापन के लिए अभी क्या फार्मूला पढ़े हो? जो VT ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है, क्या बाबू? क्षेत्रफल, वही किसको रिप्रेजेंट करता है? तो अब देखो, ये हमारे पास ये V है और ये क्या है? T। तो इसका क्षेत्रफल यही ना नीचे वाला होगा भाई। ये बोलो यार। आप ऊपर वाला भी लोगे तो वही बात आएगा। बोलो यही ना विस्थापन को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम जानते हैं यह एक समकोण त्रिभुज बन गया। ये बोलो ना यार। अब ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि VT ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है वही किसको? क्षेत्रफल ही किसको रिप्रेजेंट करेगा?
इसका मतलब जो इसका क्षेत्रफल होगा वही क्या होगा, विस्थापन होगा। अरे होगा ना यार, तो बोलो इसका क्षेत्रफल क्या है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा क्या होता है, ऊंचाई, होगा ना। तो ये 1/2। अब देखो इसके आधार का मान, यहाँ से यहाँ तक आधार हुआ ना, तो यहाँ से यहाँ तक का मान क्या दे दिया है, 5 गुणे ये ऊंचाई है, तो ये ऊंचाई बोलो कितना दे दिया है, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई क्या है, 10। ये देखो 2 5 है 10, 5 5 कितना हो जाएगा, 25 मीटर। बोलो समझ में आया, ये बोलो यार। यानी इसका त्वरण हमारा कितना निकल गया बाबू, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये बोलो यार। और इसका विस्थापन हमारा कितना निकल गया, बोलो इतना क्लियर है। अब देखो थोड़ा सा याद रखना, अभी कहाँ से कहाँ तक निकला है, वो से ए तक का त्वरण कितना मिला है, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और बोलो ना यार, और ए से लेके ओ से लेके ए तक का विस्थापन कितना निकला है, 25 मीटर। अब क्या अभी बचा है, ए बी बचा है ना, तो अब हम क्या करेंगे, ए बी के लिए यहाँ लिखेंगे, ए बी के लिए पहले हम क्या निकालेंगे बाबू, त्वरण। तो ए बराबर बोलोगे, चलो अब ये वाला ऐसे मिला लेंगे। इसके लिए भी क्या फार्मूला है, V2 माइनस V1/T2 माइनस। तुम्हारे पास अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस रहेगा तो बताओ, यहाँ वस्तु की वेग में परिवर्तन हो रहा है क्या, बोला यार, एकदम नियत है ना। जब नियत चाल होगा तो त्वरण का मान कितना होगा, 0। कितना होगा बाबू, बोलो समझ में आया। अगर मान लो ऐसे तो दिख रहा है, क्योंकि ऊपर नीचे होता तो वेग में परिवर्तन होता है, एकदम एक समान चाल से चल रहा है, समय के साथ वेग में कोई परिवर्तन नहीं। और जब वेग में परिवर्तन नहीं तो त्वरण का मान 0। कितना होगा, 0। तो अब देखो, अगर वैसे नहीं निकालने का तरीका है तो क्या फार्मूला है, V2 माइनस V1/T2 माइनस T1। अब मान लो यहाँ से यहाँ वस्तु जा रहा है ना, तो यहाँ इस पॉइंट पे देखो वेग कितना है, तो 10 माइनस ये पॉइंट पे पहुंच गया, तो यहाँ पे वेग कितना है, तो 10 ही है। अब देखो टाइम देखना है, तो यहाँ पे टाइम देखो क्या है, 10, यहाँ पे टाइम क्या है, 5, तो होगा 10 माइनस 5। 10 में से 10 घटा दो 0, 5, 10 में से 5 घटाओगे 5, 0 में 5 से भाग देंगे, देखो वही निकला। अब यहाँ पे विस्थापन निकालो, ए बी के लिए क्या निकालना है बाबू, विस्थापन। बोलो विस्थापन का मान कितना होगा, अब इसके क्षेत्रफल के बराबर विस्थापन होगा ना। बोलो ये आयत जैसे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये बोलो यार, ये आयताकार पार्ट आपको दिख रहा है ना ये वाला, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या फार्मूला होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। बोलो ना यार, इसकी लंबाई देखो, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना है, तो 10 में से है 5 निकाल देंगे। ये बताओ, यहाँ से 0 से 5, 5 से 10, तो यहाँ से यहाँ तक 5, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, 5 है भाई। तो ये हो गया लंबाई 5। चौड़ाई देखो, तो यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई कितना है, 0 से लेके 10 तक चौड़ाई कितना है, 10, तो 10 5 कितना हो गया, 50 मीटर। बोलो समझ में आया। यानी ओ से लेके ए तक का त्वरण कितना है, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब विस्थापन कितना है, 25 मीटर। फिर ए से लेके बी तक जा रहा है तो त्वरण कितना हो रहा है, 0, और विस्थापन कितना हो रहा है, 50 मीटर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, कन्फर्म है भाई, लिख लो ये टी है, ये क्या चीज़ है, वी है, यानी ये VT ग्राफ है ना। अब देखो ऐसे सेम है, तो कह रहा है क्वेश्चन में इसका दूरी समय ग्राफ क्या होगा। उसका दूरी समय ग्राफ होगा, आपको ऑप्शन दे दे 4। दूरी विस्थापन विस्थापन समय ग्राफ, ये टी गड़बड़ लिखे हैं, विस्थापन समय ग्राफ होगा। पहला ऑप्शन ऐसे है, दूसरा हमारा ऑप्शन ऐसे है,
एरो नहीं रहेगा, ऐसे है। ऐसे कौन सा ऑप्शन सही है? मान लो हमारे पास एक VT ग्राफ है, उसका ST ग्राफ इसका है, इसके लिए ST ग्राफ कौन सा सही है? मैंने एक VT ग्राफ बनाया है और इसी का ये 4 ऑप्शन है। दोबारा सुन लो मेरा क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में ये है कि मैं एक VT ग्राफ बना के दिखाया हूँ, कह रहा है अगर इसका ST ग्राफ बनाया जाए, ये VT ग्राफ है, ST ग्राफ बनाया जाए तो इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही मिलेगा ST ग्राफ के लिए? मैं बता रहा हूं कौन सा सही होगा, ये सुनो। पहले इस ग्राफ से जो जो जानकारियां मिल रही है उसको निश्चित करो। यहां देखो, अगर यहां टाइम है 1 2 3 4 5, बेग है 1 2 3 4 5। पहले थोड़ा सा देखो, टाइम 0 था, जब टाइम 0 था, ये टाइम 0 था तो बेग भी कितना था? 0। जब टाइम बढ़ के 1 हुआ तो बेग बढ़ के भी कितना हो गया? 1। जब टाइम बढ़ के 2 हुआ तो बेग भी क्या हो गया? 2। टाइम 3 पे बेग 3, टाइम 4 पे बेग क्या है? 4। इसका मतलब क्या हुआ? समय का मान बढ़ रहा है तो बेग का मान क्या होगा? बढ़ेगा। बेग का मान बढ़ रहा है ना भाई, समझना मेरी बात ध्यान से। यानी इससे पता चल रहा है कि बेग का मान बढ़ रहा है। क्या बोलो भाई? जब बेग का मान बढ़ता जाएगा तो त्वरण उत्पन्न होगा ना। तो आप बताओ त्वरण का मान बढ़ेगा कि घटेगा? दैट मीन्स त्वरण पॉजिटिव होगा या त्वरण निगेटिव होगा? तो क्या बताओगे? पॉजिटिव होगा। कैसे? टोकरा उल्टा दिख रहा है, अभी नहीं, यहाँ से तो नहीं पता चलेगा टोकरा। क्यों भाई? इसमें पता चल जाएगा ST ग्राफ के लिए। यहाँ देख लो, हमारे कहने का मतलब जब बेग का मान लगातार बढ़ता जाएगा, समय बढ़ रहा है तो बेग का मान भी क्या हो रहा है? लगातार बढ़ रहा है, यानी बेग में लगातार परिवर्तन हो रहा है। दैट मीन्स त्वरण क्या होगा? उत्पन्न हो जाएगा। अब त्वरण पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? तो जाहिर सी बात है, बेग में वृद्धि के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है वह त्वरण धनात्मक होता है। कैसा होता है बाबू? बेग में वृद्धि के कारण जो त्वरण मिलेगा वह त्वरण धनात्मक होगा, और बेग में कमी के कारण जो त्वरण मिलेगा वह ऋणात्मक होगा, और उसी का नाम मंदन भी होगा। हाँ, अब यहाँ देख लो, ये बेग में वृद्धि हो रहा है ना, तो वृद्धि के कारण जो हमारे पास त्वरण मिलेंगे ये त्वरण क्या होंगे? धनात्मक। पहला नंबर क्या? ये बेग बढ़ रहा है तो इसका मतलब त्वरण कैसा मिलेगा? पॉजिटिव। ऐसे लिख दे रहा, त्वरण कैसा मिलेगा बाबू? पॉजिटिव। ये कंफर्म है ना? अब देखो, इसका त्वरण पॉजिटिव। अब आगे देखो थोड़ा सा, यानी यहाँ से यहाँ तक मैंने क्या देखा? बेग का मान लगातार बढ़ रहा था, त्वरण क्या मिल रहा था? पॉजिटिव। आगे जाने के बाद देखो, यहाँ बेग नियत हो जा रहा है ना भाई। जब बेग नियत होगा तो यहाँ त्वरण का मान कितना हो जाएगा? 0। कितना होगा? इसका मतलब स्टार्टिंग में बेग बढ़ेगा और अंत में नियत हो जाएगा। क्या बोलो यार? तो ये कौन ऐसा ग्राफ है जिसमें स्टार्टिंग में बेग बढ़ रहा है और अंत में नियत हो जा रहा है? ऑप्शन ढूंढो। पहला ये लास्ट में देखो, हाई टाइम एक्सिस के नीचे है, बेग माइनस में होगा। किस में होगा बाबू? पहला विकल्प गलत, क्योंकि बेग बढ़ रहा है, प्लस में होगा। दूसरा ऑप्शन पे आओ, पहले देखो दूसरा ऑप्शन पे, पहले बेग यहाँ से बढ़ा है, उसके बाद बेग क्या हो गया है? घटने लगा है। ऐसे 0 से बढ़ के मान लो ऐसे ऊपर, सॉरी यहाँ देखो, पहले दूरी का मान क्या हुआ है? बढ़ा है ना, उसके बाद क्या हो गया है? घट गया है। घट गया ना भाई? क्या बोला यार? इसका मतलब कि अगर मैं यहाँ बेग निकालूंगा तो पहले बेग का मान बढ़ेगा, फिर घट के क्या होगा? 0। इसमें क्या है? बेग का मान बढ़ेगा और लास्ट में नियत होगा, 0 नहीं होगा। ये बोलो यार, कन्फर्म है ना? वह नियत हो जा रहा है, यानी नहीं बदलेगा। अगर 10 के स्पीड में चल रहा है तो वह 10 के स्पीड में चलता रहेगा। ये बोलो यार, समय के साथ उसका बेग क्या होगा? नियत। और इसमें बढ़ेगा फिर क्या होगा? घटेगा फिर क्या होगा? और इसमें बढ़ेगा उसके बाद नियत हो जाएगा। कन्फर्म हो गया इतनी बातें? इसका मतलब ये दूसरा वाला ऑप्शन सही नहीं है। तीसरा में देखो,
क्या जीरो होगा। उसका रीजन, अगर आप 40 के स्पीड में मोटरसाइकिल चला रहे हो, जब 40 के स्पीड में ही चलाते रहोगे तो क्या वेग में परिवर्तन होगा? और जब वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो त्वरण मिलेगा, त्वरण का मान क्या हो जाएगा? जीरो। तो देखो यहाँ वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा तो त्वरण क्या है? जीरो। ठीक है, अब यहाँ देखो यानी 2 ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा देखो, इसमें त्वरण क्या चीज़ है? पॉजिटिव, और यहाँ देखो ये उल्टा टोकरा दिख रहा है तो यहाँ त्वरण क्या होगा? निगेटिव। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी सही नहीं है, तो बच क्या गया? ये सही है ना। अब देखो कैसे, यहाँ देखो आप ऐसे देखो, समय का मान बढ़ेगा, यहाँ पहले समय जीरो, जैसे जैसे मान लो ऐसे समय का मान बढ़ता जाएगा, देखो वेग भी बढ़ता जा रहा है ना, यानी इधर भी जा रहा है इधर भी, देखो समय का मान बढ़ रहा है, वेग का भी मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और यहाँ बढ़ने के बाद एकदम से क्या हो गया है? नियत। नियत हो गया है ना भाई? क्या बोलो यार, लगातार वेग का मान क्या हो गया है? नियत। यानी स्टार्टिंग में बढ़ा और लास्ट में क्या हो गया? नियत। क्या बोलो ना यार, ऐसे त्वरित गति के लिए नहीं तुम्हें बताए थे? क्या बोलो यार, कैसे पता चला ये देख लो। अगर तुम्हें नहीं पता चल रहा है कि क्या इसका वेग घटेगा या बढ़ेगा तो ये पॉइंट लगाओ और इस पे ऐसे स्पर्श रेखा खींच लो। यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है बाबू? 90 डिग्री से कम बन रहा है कि ज़्यादा? कम। कम। तो यहाँ वेग पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? पॉजिटिव। मैंने बोला था ना, जब 90 डिग्री से एंगल छोटा बनेगा तो वेग क्या बनेगा? पॉजिटिव। कैसा होगा यार? पॉजिटिव। तो देखो वेग यहाँ भी पॉजिटिव था, वेग यहाँ भी क्या मिल गया? पॉजिटिव। इसमें त्वरण प्लस में था तो ये देखो उल्टा टोक, ऐसे देखो सीधा टोकरा ऐसे बन रहा है ना, इसका मतलब यहाँ त्वरण क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। मिल गया भाई? ये बोलो यार, दोबारा सुन लो, कंफर्म नहीं हो रहा है तो। पहले देखो यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे हर जगह मैं क्या देखूंगा, ऐसे आप अगर नहीं समझ में आएगा तो स्पर्श रेखा खींच के हर जगह ऐसे आप एंगल निकालोगे तो हर जगह इसका एंगल आपस में क्या होगा? और जब एंगल बराबर होगा तो tan थीटा का मान भी क्या होगा? बराबर। जब tan थीटा का मान बराबर होगा तो dx अपन dt का भी मान क्या होगा? बराबर। यानी वेग क्या होगा? बराबर। तो इस स्थिति में वेग नियत रह रहा है ना, तो इसमें क्या कह रहा था? वेग बढ़ेगा। क्या होगा बाबू? सॉरी, यहाँ इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? वेग का मान क्या होगा? बढ़ेगा। और इसमें क्या कह रहा है? यहाँ पे बोलोगे वेग का मान क्या होगा? नियत। और इसमें क्या कह रहा है? बढ़ेगा। क्या बोलो यार, एसटी ग्राफ में नियत वेग का ये प्रतीक है और वीटी ग्राफ में ये बढ़ने का प्रतीक है। समझ रहे हो मेरी बातें? तो इस ग्राफ में कह रहा है वेग नियत होगा और यहाँ पे कह रहा है बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये ग्राफ क्या है? बोलो, क्लियर हो गया? दूसरा वाला चेक करना है तो एक के बार में ही चेक हो जाएगा। यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में देखो यहाँ वेग है, यहाँ वेग देखो ये उल्टी दिशा में नियत हो गया है ना, या बोलो यार विपरीत दिशा में है, तो जाहिर सी बात है यहाँ वेग निगेटिव है, और जब वेग निगेटिव होगा तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ये गलत हो जाएगा। या बोलो यार। तीसरा नंबर, यहाँ हमारा त्वरण किस में आ रहा है? प्लस में। ये उल्टा टोकरा हो गया तो त्वरण किस में हो गया? तो ये गलत हो गया, तो बच गया ये चौथा। चौथा क्या है? सही है। कैसे? मान लो इसका वेग निकालना है तो एक पॉइंट ले लो और स्पर्श रेखा खींचो, देखो टी के साथ एंगल ये वाला थीटा 90 डिग्री से छोटा है तो इसका मतलब इसका वेग किस में होगा? प्लस में। और दूसरा नंबर ये सीधा टोकरा है तो इसका एक्सीलरेशन भी किस में होगा? प्लस में। ये बोलो ना यार, यानी दोनों प्लस में हो गया। और इस वेग इस ग्राफ में कह रहा है ये भी पॉजिटिव, ए भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। इसका मतलब नंबर 1 क्या है? सही है। बोलो, क्लियर हो गया? लिख लो ये चीज़ें। देख लो, कह रहा है ये एक वीटी ग्राफ बनाया गया है और कह रहा है इस वीटी ग्राफ के लिए एसटी ग्राफ कैसा होगा? आसान सा तरीका, पहले देखो वेग, इससे क्या पता चल रहा है वेग के बारे में? सिर्फ वेग पता लगा लो, सब काम खत्म हो जाएगा। मान लो पहले ये वेग यहाँ पे था, मैक्सिमम पे था, बाद में मान लो ये 0 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे ये मान लो 1 2 3 4 5 6 7। पहले देखो जब वेग 7 मीटर प्रति सेकंड था, यहाँ समय देखो, समय की वैल्यू कितना था? 0, तो वेग कितना था? 7 मीटर प्रति सेकंड। जब समय की वैल्यू बढ़ के हुआ 1 तो वेग देखो घट के कितना हो गया? 6 मीटर प्रति सेकंड। जब समय बढ़ के हुआ 2 तो वेग कितना हो गया? 5। समय 3 तो वेग कितना हो गया? 4। समय 4 तो वेग कितना हो गया? 3। समय 5 तो वेग हो गया 2। समय 6 तो वेग क्या हो गया? 1। बोलो, समय के साथ वेग बढ़ रहा है कि घट रहा है? क्लियर हो गया? वेग क्या हो रहा है बाबू? घट रहा है। समय जैसे जैसे बढ़ रहा है वेग क्या हो रहा है? घट रहा है। चलो हम क्या करेंगे, ऐसे एक डायग्राम बनाएंगे।
और जब वेग घटेगा तो त्वरण प्लस में होगा या माइनस में? माइनस में। किस में होगा बाबू? यानी जब वेग का मान घटेगा तो ए का मान क्या आएगा? निगेटिव। याद रखना ये। अब हम क्या करेंगे, जाहिर सी बात है यहाँ पे ये क्या हो गया बाबू? टी, और ये क्या हो गया? एस। तुम्हें मैंने बताया था त्वरण कैसा आया बाबू? निगेटिव। तो जाहिर सी बात है तुम बस जैसे ही त्वरण निगेटिव होगा तुम सोच लो टोकरा उल्टा या सीधा? उल्टा। कैसा बनेगा? तो इसका मतलब ये टोकरा कैसा बन गया हमारा? उल्टा। ऐसे बोलो, क्लियर हो गया? अब ये त्वरण तो के लिए तो उल्टा हो गया। अब इस पे वेग चेक करो कैसा होगा। ये स्पर्श रेखा ऐसे खींचेंगे, यहाँ एंगल देखो आपका, एंगल दिख रहा है बाबू? यहाँ जितना एंगल बना है, मान लो ये वाला टाइम, ध्यान से सुन लो बाबू, यहाँ 0 था, ये 5, ये कितना था? 5 के बाद ये मान लो 0, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे टाइम था। अब मैंने क्या किया, इस 5वें सेकंड पे मैंने क्या किया, एक पॉइंट लिया, इस पे स्पर्श रेखा खींचा, या एंगल बना, मैंने उसे देख लिया। फिर 6वां सेकंड लिया, ये पॉइंट, ये बिंदु कोई लिया, और इस पॉइंट पे मैंने क्या किया, स्पर्श रेखा ऐसे खींचा। देखो टाइम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है बाबू? तो आप देखो एंगल घट रहा है कि नहीं घट रहा है? घट रहा है। घट रहा है भाई। जब टाइम बढ़े एंगल घटे तो वेग प्लस होगा या माइनस होगा? माइनस। मैंने बताया था ना भाई, जब समय के साथ कोण का मान कम होता जाएगा तो tan थीटा भी कम होगा। जब tan थीटा का मान कम होगा तो ds बाई डी टी का भी मान क्या होगा? कम होगा। और जब ds बाई डी टी का मान तो कम होगा तो वेग क्या होगा? ऋणात्मक। क्या होगा बाबू? ऋणात्मक। तो इसका मतलब कि इसका वेग क्या हो रहा है बाबू? निगेटिव हो रहा है, यानी घट रहा है ना भाई। और त्वरण का मान भी कैसा है? निगेटिव। बोलो समझ में आया? इसमें भी वेग का मान देखो घट रहा था, दैट मीन्स निगेटिव था, तो एक्सीलरेशन भी क्या हुआ? निगेटिव। और इसका भी एक्सीलरेशन निगेटिव, तो वेलोसिटी भी क्या है? निगेटिव। अब बोलो ऐसा ग्राफ कहीं दिख रहा है? यहाँ पे ये सी क्या है? सही है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कंफर्म हो गया भाई? कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें? तो ये चीज़ें नोट करो आप। कह रहा है क्वेश्चन में, ये एक VT ग्राफ दिखाया गया है। इस क्वेश्चन में कह रहा है इसका विस्थापन और दूरी क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। सुन लो मेरी बातें, इसका विस्थापन और दूरी क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। तो ये सुन लो, तुम जानते हो इस अक्ष के ऊपर विस्थापन किस में होता है? प्लस में। और टाइम अक्ष के नीचे विस्थापन किस में होता है? माइनस में। याद रखना। और तुम जानते हो विस्थापन ज्ञात करने का हमारा क्या तरीका है भाई? हम सुने हैं VT ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है वही उसका क्या होता है? विस्थापन होता है ना भाई। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ ऊपर की तरफ हम विस्थापन निकालेंगे, तो इसका नाम कुछ रखेंगे? कुछ नहीं। पहले यहाँ विस्थापन निकालेंगे, ऐसे ऊपर वाला विस्थापन निकालेंगे। ये एक समकोण त्रिभुज टाइप बन गया भाई। ये बोलो यार, तो समकोण त्रिभुज के लंब का मान कितना है? 10 मीटर, और आधार का मान कितना दे दिया है? 5। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, और ये आधार का मान क्या है? 5, और गुणे ऊंचाई का मान क्या दे दिया है? 10। बोलो हो गया ना? तो भाई ये ऊपर की ओर है तो ये किस में रहेगा? प्लस में। अब ये नीचे वाला निकालो, नीचे वाले का देखो, ये भी एक समकोण त्रिभुज है लेकिन उल्टा बन गया है। ये बोलो यार, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो 1/2, ये आधार गुणे कितना हो जाएगा? ऊंचाई। तो आधार का मान क्या होगा? तो भाई 5 से लेके 10 तक, 5 न होता है भाई। और ऊंचाई कितना दे दिया है? तो ये नीचे कितना दे दिया है? मान लो ये नीचे तक और आएगा, ये ऊपर 10 है तो नीचे कितना है? 10। ये भी नीचे कितना है? 10 है। समझ में आ रहा है? तो सेम फार्मूला लगा लोगे, 1/2, और आधार का मान कितना दे दिया? 5, और ऊंचाई का मान कितना दे दिया है? 10। बोलो दे दिया है ना भाई। ये ऊपर था तो प्लस में था, ये नीचे है तो किस में होगा? माइनस में। देखो सेम राशि है, ये भी सेम, इसमें से ये घटा देंगे, क्या मिलेगा? बोलो निकल गया भाई? ये बोलो यार। अब यही अगर दूरी का मान पूछेगा तो क्या होगा बाबू? दूरी का मान पूछेगा तो भाई दोनों जुड़ जाएगा ना, क्योंकि ऊपर जितना विस्थापन प्राप्त हुआ, नीचे जितना प्राप्त हुआ, जब दूरी कहेगा तो उन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जैसे हम यहाँ से पडरौना गया 10 किलोमीटर हुआ, फिर पडरौना से घर आया वह 10 किलोमीटर,
तो 10 किलोमीटर गए और 10 किलोमीटर आए, तो विस्थापन पूछेगा तो 10 गए तो प्लस 10 आए तो माइनस 10 में से 10 घटा देंगे 0। लेकिन दूरी कहेगा तो 10 गए और 10 आए, कितना दूरी होगा 20। बोलो समझ में आया। विस्थापन 0, दूरी क्या होगा, यानी विस्थापन घटेगा लेकिन दूरी हमेशा क्या होगा, जुटेगा। बोलो क्लियर हो गया। तो अगर वही दूरी का मान पूछेगा तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी 1/2 गुणे 5 गुणे 10 और फिर प्लस 1/2 गुणे 5 गुणे 10। ये देखो 2 5 है 10, 5 5 कितना होगा 25, फिर 2 5 है 10, 5 5 है 25, 25 और 25 मिलके 50 मीटर। बोलो समझ में आ गया। विस्थापन कितना होगा 0, लेकिन दूरी कितना होगा 50 मीटर। अब ये सुन लो, कह रहा है इसका एसटी ग्राफ कैसा होगा। आसान तरीका, एसटी ग्राफ बना लो ये वाला। ये टाइम, ये एस। यहाँ देखो स्टार्टिंग में आपका बेग क्या है, ये देखो VT ग्राफ है ना। जब VT ग्राफ में ऐसा आएगा तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, बेग 0 या बेग नियत को, बेग नियत को किसको रिप्रेजेंट करेगा। और एसटी ग्राफ में बेग नियत ऐसे जब बनेगा तब न नियत बेग रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका मतलब यहाँ स्टार्टिंग में 0 टाइम से लेके 5 सेकेंड तक बेग क्या था, नियत था। यानी स्टार्टिंग में बेग हमारा क्या था बाबू, नियत था। तो पहले टाइम देखो, ये कितना है बाबू 0, यहाँ पे ले लेना 2, फिर यहाँ पे क्या होगा 5, 5 के बाद 10, 10 के बाद क्या होगा 15, 15 के बाद क्या होगा 20, ऐसे होगा ना भाई। अब ये देखो कह रहा है यहाँ और 0 5 10 ये क्या हो गया 15। तो देखो 0 से लेके 5 सेकेंड तक इसका बेग क्या था, नियत। तो हम 0 से लेके ये 5 सेकेंड तक ऐसे जाएंगे। देखो 5 सेकेंड तक आ गया ना भाई, तो इसका बेग ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नियत। अब बोलो, बोलो क्लियर है इतना। अब देखो इसके बाद कह रहा है यहाँ पे बेग घट के देखो 5 सेकेंड के बाद, देखो 0 से 5 सेकेंड के बाद बेग है 0 हो जा रहा है ना भाई, टाइम एक्सिस पे आ रहा है तो बेग क्या हो जा रहा है, 0 हो रहा है ना भाई। अब देखो क्योंकि देखो बेग 0 होने का मतलब ये लाइन किस पे है, 0 पे, तो स्टार्टिंग इसके बाद से बेग क्या हो जा रहा है 0। 0 से लेके 5 सेकेंड तक बेग नियत है, लेकिन उसके बाद क्या हो जा रहा है 0। तो 0 से 5 सेकेंड तक नियत रहेगा, उसके बाद कितना सेकेंड तक, 5 से 10 सेकेंड तक 0 है। तो ऐसे 5 से लेके 10 सेकेंड तक ऐसे चलेंगे। तो ये किसको, एसटी ग्राफ में ये किसको रिप्रेजेंट करता है, बेग 0 को। बोलो हो गया भाई। अब देखो इसके बाद कह रहा है 10 से लेके 15 सेकेंड तक बेग उल्टा दिशा में है ना बाबू, यानी बेग किस में है, माइनस में है। या बोला यार, नीचे है तो माइनस में, तो इसका मतलब बेग का मान क्या है, ये घटा है ना भाई। तो हम क्या करेंगे 10 से 15 सेकेंड तक बेग घटेगा तो ऐसे आ जाएंगे। देखो बेग क्या हो गया बाबू, घट गया ना। ए बोलो यार, अब निकाल भी सकते हो बेग घटने के लिए। फार्मूला बताइए कि तुम्हें S2 माइनस S1 बटे T2 माइनस T1। यानी मैंने तुम्हें बताया जब ऐसे रहेगा तो बेग घटेगा, बढ़ेगा, और जब ऐसे रहेगा तो बेग क्या होगा, घटेगा। बोलो क्लियर हो गया। ए बोलो यार, इसका मतलब इस तरह से अगर एसटी ग्राफ में रहेगा तो बेग नियत है, लेकिन ऐसे अगर हो गया तो बेग क्या है, घट रहा है। बोलो क्लियर हो गया। तो ये चीज़ें आपको याद रखने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो VT समय, ये जो VT ग्राफ की ढाल है, ये VT ग्राफ जो बनाया गया है, और इसका ST ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा। बोलो क्लियर हो गया ना। तो चीज़ें लिख लो, इसमें लिख लो। मैं बोला हूँ ये थोड़ा सा डाउट है आपको क्वेश्चन में, ये VT ग्राफ है, इसका ST ग्राफ कैसा। तो आप देखो स्टार्टिंग में जब टाइम 0 था तो बेग 2 मीटर प्रति सेकंड, टाइम बढ़ के 1 हुआ तब भी बेग उतना ही था, टाइम बढ़ के 2 हुआ तब भी बेग उतना ही था, टाइम बढ़ के 5 सेकंड हुआ तब भी बेग उतना ही था। यानी क्या बेग चेंज हुआ, नहीं, यानी बेग नियत रहा है। तो एसटी ग्राफ में 0 से लेके देखो कहाँ तक बेग नियत है, 0 से 5 सेकंड तक। तो एसटी ग्राफ में हम ऐसे 0 से कहाँ तक चलेंगे, 5 सेकंड तक। तो जब हम ऐसे अगर चलेंगे तो ये एसटी ग्राफ में बेग नियत को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि हम कहीं भी स्पर्श रेखा ऐसे खींचेंगे तो यहाँ एंगल नहीं बदलेगा। जब एंगल नहीं बदलेगा तो ds/dt नहीं बदलेगा, ds/dt नहीं बदलेगा तो इसका बेग भी नहीं बदलेगा। क्लियर हो गया। अब देखो वह भी देखो, ये धनात्मक दिशा में था तो ये धनात्मक दिशा में, अगर ये ऋणात्मक रहता तो नीचे आते। समझ में आ रहा है मेरी बात। अब देखो फिर कह रहा है
0 से लेके 5 सेकंड तक वेग नियत था, तो मैंने वेग नियत। अब देखो 5 से 10 सेकंड तक वेग देखो कितना है, 0 है ना। तो मैंने 5 से 10 सेकंड तक वेग ऐसे लाइन खींचा सीधा एसटी ग्राफ में, तो ये वेग 0 को रिप्रेजेंट करता है। बोलो क्लियर हो गया जी। 0 से 5 सेकंड तक वेग नियत था, तो मैंने नियत बनाया। 5 से 10 सेकंड तक वेग 0 था, तो 5 से लेकर 10 सेकंड तक वेग 0 कर दिया। फिर देखो अब विपरीत दिशा में कह रहा है 10 से लेकर 15 सेकंड तक वेग नियत है, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा जब पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा तो नियत को ऐसे रिप्रेजेंट करेगा, नेगेटिव जाएगा तो नीचे आएंगे। तो अब कह रहा है 10 से 15 सेकंड तक विपरीत दिशा में नियत है। क्या बोला है, ये उल्टी दिशा में, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं आएंगे, अब किधर आएंगे, नेगेटिव में। यानी पहले नीचे से ऊपर जाते थे, अब ऊपर से कहाँ आएंगे। तो देखो वही देखो 10 से लेके 15 सेकंड तक, देखो 10 से कहाँ है 15 सेकंड, तो उल्टी डायरेक्शन में है ना, तो ये उल्टी दिशा में नियत को रिप्रेजेंट कर रहा है। बोलो क्लियर हो गया। इसका मतलब वीटी ग्राफ का सही ग्राफ ये हुआ एसटी।